नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मैं आनंद सर पहली बार आपके समक्ष बीपीएससी के प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि उनको भी आपके साथ साथ बेहतर कंटेंट मिल सके। तो देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं हम बैक टू बैक फिर से क्वेश्चंस की भरमार। सबसे पहले सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आए हुए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए ये प्रैक्टिस सेशन काफ़ी ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पर्पज़ से इसको देखते हुए बनाया गया है, इसलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चंस के भरमार। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी जो है ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखिए, जो जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग, जो जीव विज्ञान शब्द का जो है ना, जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग जो है लेमार्क और टेविरेनस ने किया है। लेमार्क और टेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किया है। फादर ऑफ जो बायोलॉजी हैं वो अरस्तु है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग जो है लेमार्क और टेविरेनस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पीतल किसका मिश्र धातु है? देखिए जो पीतल होता है ना वो किसका मिश्र धातु है? सबसे पहले आपको देखना है कि एक्चुअली जो पीतल है ना वो किसका मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है ना वो किसका मिश्र धातु है? तो हमारे पास देखिए जो पीतल होता है ना वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु किसका है? ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है पीतल हमारा। कि ये कॉपर जो है इसमें कॉपर की मात्रा जो है 70% होती है, जबकि जिंक की मात्रा जो है वो 30% होती है। तो पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? देखिए जो पृथ्वी का जो भूपटल है ना उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो ऑक्सीजन की होती है। किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के जो भूपटल की बात करेगा ना उसकी सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। और वायुमंडल में बात करेगा सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो वो नाइट्रोजन की होती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? ध्यान से देखिए, जो हृदय रोग से ग्रसित होते हैं ना उनको अधिक मात्रा में क्या नहीं लेनी चाहिए? तो वसा नहीं खानी चाहिए। क्या नहीं खानी चाहिए? वसा नहीं खानी चाहिए हृदय रोगियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ है आपका एग्जाम में। चित्र खींचने में किस धातु के हेलाइड का प्रयोग किया जाता है? किस धातु के हेलाइड का प्रयोग किया जाता है चित्र खींचने में? तो वो आपका हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी के जो धातु है उनके हेलाइड का प्रयोग किया जाता है चित्र खींचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक क्वेश्चन जरूर ये पूछता है मिश्र धातु से। यहाँ देखिए, अब तांबे से बनी मिश्र धातु, क्वेश्चन उलट दिया कि तांबे से बनी मिश्र धातु क्या है? तो देखिए जो पीतल होता है ना हमारा वो तांबे से बनी मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। जो ड्यूरेलमीन जो होता है ना वो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, जिससे पीतल जो है वो तांबा का मिश्र धातु है, ड्यूरेलमीन जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, और आपका इस्पात जो है वो लोहे की मिश्र धातु है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास देखिए, एसेटिक अम्ल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो एसेटिक अम्ल होता है ना एक कमज़ोर अम्ल है। क्यों? हमारा एसेटिक अम्ल जो है एक कमज़ोर अम्ल क्यों होता है? तो क्योंकि इसके आयोनियन निम्न होता है, और मतलब उसमें आयन जो होती है ना उसका वैल्यू जो होता है निम्न होता है, जिसके कारण ये कमज़ोर अम्ल होता है, वीक एसिड है ये एसेटिक अम्ल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो का घोल जो है जल में क्या करता है? तो कॉपर सल्फेट का घोल जो है नीले लिटमस को लाल बना देता है। क्या बना देता है? लाल बना देता है। नीले लिटमस को लाल बनाने का काम जो है वो कॉपर सल्फेट करता है जल के साथ अभिक्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ होती है?
देखिए प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ होती है, तो प्रकाश द्वारा होती है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया किसके द्वारा होती है, तो आपको प्रकाश द्वारा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से देखिए पूछ रहा है कि कौन जो है पीत का उत्सर्जन करता है। देखिए कौन पीत का उत्सर्जन करता है, तो पीत का उत्सर्जन करता है यकृत। यकृत हमारा पीत का उत्सर्जन करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया को दर को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक, या इसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है ना, केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देने का काम करता है कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है। देखिए जो सूर्य की परिक्रमा करने में ना सबसे कम समय जो है ना किस ग्रह को लगता है, तो वो होगा हमारा बुध। बुध जो है, जिसको आप मरकरी कह सकते हैं, मरकरी को जो है वो कम समय लगता है। अब इससे कुछ फैक्ट देख लीजिए, जो मरकरी के बारे में फैक्ट है ना वो क्या है वो देख लीजिए। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है, इसका कार्यकाल 88 दिन का होता है, और इसके पास जो है ना कोई उपग्रह नहीं होता, यानी इसके अपना सैटेलाइट नहीं होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। देखिए किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा होगा अणु का। अणु का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट आप देख लीजिए। देखिए जो हमारा कुछ रिलेटेड फैक्ट है इस चीज़ को देखिए। यह तत्व और यौगिक का सबसे छोटा कण होता है, कौन, अणु, जो स्वतंत्र अवस्था में तो होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा चीज़ है जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, तो वो आपका हो जाएगा अणु। लेकिन जो परमाणु की बात कर ले देते हैं, देखिए परमाणु जो होता है ना तत्व का सबसे छोटा कण है। ये तत्व और यौगिक का सबसे छोटा कण है, ये तत्व का सबसे छोटा कण है। और इसके फैक्ट क्या है वो देख लीजिए। ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है, क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु क्या है, अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसलिए इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर के रूप में कर दिया जाता है, पत्ते के रूप में किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है, तन्यता। क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा जो होते हैं ना, नाभिकीय ऊर्जा कैसा परिवर्तन है, तो पिंड का ऊर्जा में परिवर्तन है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा कैसा परिवर्तन है, पिंड का ऊर्जा में परिवर्तन, नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सर्वग्राही व्यक्ति का रक्त समूह, जो सर्वग्राही व्यक्ति का नाम होता है, जो सर्वग्राही व्यक्ति होता है ना उसका रक्त समूह क्या होता है, तो सर्वग्राही व्यक्ति का रक्त समूह ए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन जो सी होता है ना, विटामिन जो हमारा सी है, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, तो वो है आंवला। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य मनुष्य जो है ना वो चंद्रमा पर कब उतरा था, तो 1969 में उतरा था, नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जो टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया, कांसा किसका मिश्रण है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है, इसलिए आप इस बात को जो है मिश्रण से यानी मिश्र धातु से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कौन किसका मिश्र धातु है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक करने वाला राज्य कौन है। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो राज्य होगा राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि जो विटामिन है ना, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अस्कॉर्बिक एसिड है। क्या नाम है? अस्कॉर्बिक एसिड नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था? तो उस व्यक्ति का नाम जो है ना, वो फू दोरजी है। क्या नाम है? फू दोरजी जो है ना, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। और जो जीव अपना भोजन खुद बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, देखिए जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो पौधे होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो हम लोग होते हैं हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। यानी भोजन के लिए दूसरे पर हम डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम हेटरोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ऊर्जा का, देखिए ऊर्जा का जो है ना 10% विधान किस में लागू होता है? ऊर्जा का 10% विधान जो है ऊर्जा संरक्षण में लागू होता है। किस में लागू होता है? ऊर्जा संरक्षण में लागू होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन जो है लघु खाद्य पदार्थ है? तो जो लघु खाद्य पदार्थ होता है ना, वो आपका है पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम है। ये हाइड्रोजन हमारा खाद्य पदार्थ नहीं है, इसको बात कर रहे हैं। फास्फोरस हमारा खाद्य पदार्थ तो है, लेकिन ये जो है लघु खाद्य पदार्थ नहीं होता है, लेकिन पोटेशियम जो है हमारा लघु खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संपूर्ण चक्र है? संपूर्ण चक्र कौन सा होता है? तो देखिए संपूर्ण चक्र होता है हमारा जल चक्र। कौन सा होता है? जल चक्र हमारा संपूर्ण चक्र है। कंप्लीट जो है सर्किल जो है, कंप्लीट साइक्लिक जो होता है ना, वो हमारा जल चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिए ये हमारे वीडियो में मैंने पढ़ाया है आपको कि वातावरण में जो है CO2 की कितना मात्रा होती है। तो CO2 की मात्रा मैंने बताया था 0.03% से 0.04% के आसपास होती है। तो ये दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, धरती की आयु कितनी है? देखिए धरती की आयु जो है वो 5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। धरती की आयु जो है 5 अरब वर्ष जो है वो पूर्व की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन वर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? देखिए जो वन वर्धन होता है ना, ये एक तरह का प्रोग्राम है। वन वर्धन क्या है? एक तरह का प्रोग्राम है, और इसका काम जो होता है ना, वो वन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? वन लगाना। वन वर्धन प्रोग्राम का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ये वन लगाना उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन जो है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं है? यानी बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं है। सबसे पहले जानिए कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब वैसे जिसका अपघटन हो जाता है, जिसको अच्छी तरह से अपघटन हो जाता है, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे छिलका है, और भी जो भी घर में यूज होने वाली बहुत सारी वस्तुएं जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है। लेकिन इसमें से पूछ रहा है कौन सी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। तो जो नहीं पूछता है ना, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा देखिए गोबर जो है ना, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और चावल का छिलका भी है, कोलतार भी है, लेकिन हमारा प्लास्टिक जो होता है ना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं होता है। तो प्लास्टिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है? मैंने बताया था यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहा जाता है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देखें। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर जो मैंने पढ़ा है उसमें इसकी बात की है मैंने। यूनिवर्सल विलायक जो है हमको किसको कहा जाता है? वो वाटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो हमारा जो वाटर है उसको यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी? देखिए जो किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी? तो आपका देखिए न्यूटन तो होगा नहीं, एडिसन ने बल्ब की खोज की है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो कैमरलिन, और कैमरलिन जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने ही वो क्या किया है? सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? ताप का सबसे अच्छा चालक जो है ना, वो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी जो है ताप का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन किरणें, ओजोन किरणें, ओजोन जो है कौन सी किरणों को शोषित करती है? ओजोन जो है वो कौन सी किरणों को शोषित करने का कार्य करती है? तो ये ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रे को शोषित करने का काम करती है। देखिए हमारा जो यूवी रे होती है ना, उसको शोषित करने का काम करती है ओजोन लेयर, क्योंकि ये सन के साथ आने वाली रे होती है और ये काफ़ी हार्मफुल रे होती है। ये मैंने बता चुका हूँ मैं अपने वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देखिए, ज़रूर आपका फ़ायदा होगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धरती की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? देखिए धरती की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो लिथोस्फीयर बोलते हैं। धरती की जो बाहरी परत होती है ना, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की बाहरी परत नहीं पूछा है, धरती की बाहर परत पूछता है, तो लिथोस्फीयर होगा